हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाहरुख हुसैन आज आपके लिए और नूरानी मर्दाना मासूम नुस्खा लेकर आया हूँ जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को खुशगवार बना देगा। आज का हमारा नुस्खा उन भाइयों के लिए या उन मर्दों के लिए ही जो अपने शादीशुदा ज़िंदगी में अपने पार्टनर को लेकर खुश नहीं है। आपने तरह तरह की दवाइयाँ खा ली है लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आप तलाश कर रहे हैं कि कोई हमें अच्छा सा नुस्खा बता दे या फिर बना बनाया हमें दस्तयाब कर दे, तो आज आपकी तलाश खत्म हो चुकी है। मर्दाना मासूम मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही बेहतरीन और शादीशुदा लोगों के लिए 100% कारगर नुस्खा है। चाहे आप शीघ्र पतन से परेशान हो या नपुंसकता आ गई हो या आपकी इंद्री के अंदर कमजोरी आ गई हो या आप एक बार संबंध बनाने के बाद में दोबारा संबंध ना बना पाते हो, आदि मर्दों की सभी समस्याओं में कारगर नुस्खा है। बस हम आपसे बोलना चाहते हैं कि आप जब वीडियो को वॉच करें तो पूरी वॉच करें, स्किप ना करें, नहीं तो आपको कोई पॉइंट छूटने के बाद आप कमेंट में पूछते रहते हैं कैसी दवा कैसे लेना है, इसको कैसे खाना है, इसको कैसे पीना है, जबकि आपके सारे सवालों के जवाब वीडियो के अंदर ही मौजूद होते हैं। हमारी औषधियों की तरफ आते हैं। है इसमें दो तरह की शतावरी होती है, एक पीली शतावरी और एक सफ़ेद शतावरी। तो आपको पीली शतावरी का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि ये 100% रिजल्ट देने वाली होती है। शतावरी का मतलब भी होता है, शत का मतलब होता है 100%। हमारा अगली दवा है जिसे हम बोलते हैं अश्वगंधा नागौरी, और ये आसानी से टूट जाती है। इसको अश्वगंधा इस वजह से बोलते हैं क्योंकि अश्व यानी घोड़ा होता है और इसमें घोड़े जैसी गंध होती है और ये बहुत ही बेहतरीन होती है, 100% रिजल्ट डालने वाली होती है। याद रहे, अश्वगंधा नागौरी ही लेना है और इसमें 50 ग्राम की मात्रा में डालना है और पीली शतावरी को भी 50 ग्राम की मात्रा में ही डालना है। हम आते हैं अपनी अगली दवा पर। हमारी अगली दवा है काली मूसली। काली मूसली की मिकदार इसके अंदर 50 ग्राम होगी और काली मूसली दिखने में इस तरह की होगी, आप अच्छी तरह से पहचान कर ले। ये हमारी काली मूसली। दवा ओरिजिनल होगी तभी दवा का रिजल्ट आएगा, वरना दवा का रिजल्ट नहीं आएगा। हमारी अगली दवा है सफ़ेद मूसली। ये सफ़ेद मूसली को लेना है। इस नुस्खे के अंदर 25 ग्राम की मात्रा में सफ़ेद मूसली को लेना है। आगे चलते हैं। आगे वाली हमारी दवा है सेमल मूसली। सेमल मूसली की पहचान करवा दीजिए हमारे दर्शकों को। ये इस तरह से सेमल मूसली इस तरह की दिखती है और ये सेमल मूसली है। ये भी इस नुस्खे के अंदर 50 ग्राम की मात्रा में डाली जाएगी। आगे हमारी दवा है बहमन लाल। ये बहमन लाल होता है, ये इस प्रकार दिखाई देता है, आप देख लीजिए और पहचान कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये बहमन लाल होता है, ये भी इस नुस्खे के अंदर 50 ग्राम की मात्रा में डालना है। हमारी अगली दवा है बहमन सफ़ेद। एक बहमन लाल होता है, एक बहमन सफ़ेद होता है। आप बहमन सफ़ेद की पहचान कर ले, ये इस प्रकार दिखाई देता है। ये हमारी अगली दवा है अकरकरा ईरानी। ईरानी दो प्रकार का होता है, इंडियन ईरानी अकरकरा और अकरकरा इंडियन और अकरकरा ईरानी। तो आपको इसके अंदर अकरकरा ईरानी लेना है और मात्रा रखनी है आपको 50 ग्राम अकरकरा ईरानी। इसके बाद में चलते हैं हम अगली दवा गोखरू। गोखरू इसके अंदर 50 ग्राम लेना है और साबुत लेना है। याद रहे, सभी दवाइयाँ फर्स्ट नंबर की क्वालिटी की होना चाहिए और साबुत होना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारी अगली दवा है सालम मिश्री। सालम मिश्री की आप पहचान कर लीजिए। सालम मिश्री इस प्रकार दिखाई देती है, ये सालम मिश्री है। तो सालम मिश्री इसके अंदर 25 ग्राम मिलाई जाएगी। इसके बाद चलते हैं हमारी अगली दवा की तरफ। ये है पहाड़ी इमली। इसके अंदर से हमें मीज़े निकालना है और मीज़े निकाल के फिर इसका इस्तेमाल करना होता है। तो ये है पहाड़ी इमली गिरी। इसके बाद चलते हैं सूखा सिंगाड़ा गिरी। ये सिंगाड़ा गिरी इस प्रकार होती है, आप सभी भली भांति प्रकार से जानते होंगे, इस तरह से होती है। ये सूखा सिंगाड़ा पंसारी के यहाँ आसानी से मिल जाता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट दवा है पान की जड़। पान की जड़ 50 ग्राम की मात्रा में लेना है। पान की जड़ की पहचान इस प्रकार होती है, ये आप देख लीजिए अच्छी तरह से ताकि आपको लाने और बनाने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। हमारी अगली दवा है मोचरस। मोचरस को इसको 20 ग्राम की मात्रा में डालना है और मोचरस की पहचान ऐसी होती है, ये बिल्कुल गूंद की तरह होता है, एक तरह का गूंद ही होता है। आगे चलिए, इसमें डालना है अपन को ताल मखाना। ताल मखाना की मात्रा होगी 25 ग्राम। ये दवा के अंदर जान डालने वाला होता है, वीर्य को गाढ़ा करने वाला होता है। इसके अंदर ये
काले कोंच और कोंच सफ़ेद, दोनों तरह के कोंच हम इस नुस्खे के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये देख लीजिए, आप कोंच की पहचान कर लीजिए। हाँ, ये वही कोंच है जो जंगल में पाए जाते हैं और ये आपको बड़ी आसानी से पंसारी के यहाँ मिल जाएंगे, कोंच सफ़ेद और कोंच काले। इसके बाद में अगली दवा है हमारी चोक चीनी। ये चोक चीनी इस प्रकार दिखाई देगी और इस नुस्खे के अंदर 25 ग्राम की मात्रा में मिलाई जाएगी। आप अच्छी तरह से देख लें। हमारी अगली दवा है गोंद खतीरा। ये गोंद खतीरा, ये देख लीजिए, ये इस प्रकार दिखाई देता है गोंद खतीरा। ये पंसारी के आसानी से आपको मिल जाएगा और नुस्खे के अंदर 50 ग्राम की मात्रा में आपको डालना है। हमारी अगली दवा है लाजवंती। हाँ, इसकी बहुत ही बेहतर भूमिका दवा के अंदर होती है। इसका नाम है लाजवंती और ये पुरुषों की लाज बचाने में फर्स्ट होती है, तो इसे डालना न भूलें और ये फर्स्ट वाली ही आप इस्तेमाल करें। वंशलोचन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा नकली मिल रहा है, तो आप ध्यान रहे कि वंशलोचन 50 ग्राम असली वाला ले, ओरिजिनल। इसकी पहचान आप देख लें, इस प्रकार होगा। वंशलोचन के बाद हम चलते हैं, हमारी अगली दवा है पंजा मूसली। इस तरह से ये मार्केट में बहुत नकली मिलती है, आप इसको ध्यान से देख लें। इस तरह से ये पंजा मूसली होती है, इसकी पहचान आप कर ले, इस प्रकार ये पंजा मूसली होती है। पंजा मूसली के बाद में हमारी अगली दवा है वो है जंगली तुलसी के बीज। इसे आप अच्छी तरह से देख लें, ये जंगली तुलसी के बीज होते हैं। ये पंसारी के लिए यहाँ आसानी से मिल जाते हैं और उसको 25 ग्राम की मात्रा में नुस्खे के अंदर इस्तेमाल करना है। हमारी अगली दवा है विदारी कंद। विदारी कंद 50 ग्राम। दो तरह के विदारी कंद होते हैं, लाल और सफ़ेद। हमें सफ़ेद विदारी कंद का इसके अंदर इस्तेमाल करना है। हमारी अगली दवा है केसर। केसर इस नुस्खे के अंदर 5 ग्राम की मात्रा में मिलाना होता है। अगली दवा की तरफ चलते हैं, रूमी मस्तंगी। रूमी मस्तंगी आपको फर्स्ट वाली लेनी है। ये बहुत ही महंगा होता है और नकली मार्केट में बहुत बिकता है। असली वाले की कीमत 800 से 1000 रुपये के बीच में होती है, जो कि आपको 800 से 1000 रुपये में 25 ग्राम ही मिल पाएगा। ये ओरिजिनल वाला होता है रूमी मस्तंगी, फर्स्ट वाला 25 ग्राम की मात्रा में नुस्खे के अंदर आपको मिलाना है। अगली दवा है शिलाजीत। इसके अंदर 25 ग्राम शिलाजीत, ओरिजिनल फर्स्ट वाली होना चाहिए, तब आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। 25 ग्राम की मात्रा में नुस्खे के अंदर हम डालने वाले हैं। हमारी अगली दवा की तरफ बढ़ते हैं। अगली दवा है हमारी जावित्री। जावित्री को आप अच्छी भली प्रकार से जानते हैं, ये वही जावित्री है जो मसालों में यूज होती है, हमारी रसोई घर में आसानी से मिल जाती है। तो ये पंसारी की आपको मिल जाएगी और आपको नुस्खे के अंदर 20 ग्राम की मात्रा में डालना है। अगली दवा है हमारी दालचीनी। दालचीनी की मात्रा लेनी है 25 ग्राम की मात्रा में। और हाँ, याद रहे दालचीनी सिगरेट दालचीनी लेनी होती है, गोल वाली, जो बिल्कुल ओरिजिनल होती है, और एक नकली वाली भी होती है, तो आपको नकली वाली नहीं डालना है। 25 ग्राम ओरिजिनल दालचीनी लेना है। लौंग, ये आपको घर में जो हम लौंग इस्तेमाल करते हैं, ये वही लौंग है। ये आपको 25 ग्राम की मात्रा में लेने हैं और लेने के बाद में इनको हल्का सा भूनना है, यानी भुना हुआ लौंग का इस्तेमाल करना है। 25 ग्राम हल्का सा तवे पे इसको भून लेना है। अगली दवा है हमारी जायफल। जायफल की मात्रा भी 20 ग्राम होगी। ये इस प्रकार भली बात की प्रकार आप देख लीजिए, ये अपने रसोई में मिल जाती है, तो इसको आप पहचान कर लीजिए। इसके बाद में चलते हैं हम, सब नुस्खा तैयार होने के बाद में चलते हैं भस्मों की तरफ। इसके अंदर ये देख लीजिए परवाल पिष्टी, ये एक भस्म होती है। ये आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए और इसकी पहचान कर लीजिए। ये आपके आसपास जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पे आपको बड़ी प्रकार से मिल जाएगी परवाल पिष्टी। तो आपको परवाल पिष्टी इसके अंदर 10 ग्राम की मात्रा में मिलाना है। परवाल पिष्टी के बाद में हम चलते हैं त्रिवंग भस्म। त्रिवंग भस्म भी इसके अंदर 10 ग्राम की मात्रा में मिलाना है। आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। त्रिवंग भस्म के बाद में हमारी जो अगली भस्म होगी वो है मकरध्वज वटी। ये मकरध्वज वटी आती है, इसके अंदर वटियाँ होती है, गोलियाँ होती है, तो इनको आपको पीस कर बारीक चूर्ण बनाकर इसमें मिलाना होता है। वो मैं आपको भी बता दूंगा कैसे मिलाना होता है। इसके बाद में चलते हैं लो भस्म। लो भस्म इसके अंदर 10 ग्राम की मात्रा में मिलाना होता है। ये लो भस्म है, इसके अंदर आपको 10 ग्राम की मात्रा में लो भस्म को डालना है। वंग भस्म, ये वंग भस्म इस प्रकार दिखाई देती है। ये आप डाबर बैद्यनाथ में ले सकते हैं, दोनों कंपनियां अच्छी होती है। तो आप ये वंग भस्म को 5 ग्राम की मात्रा में इसी के अंदर डालना है। अगला अबरक भस्म। अबरक भस्म भी आपको 5 ग्राम की मात्रा में इसके अंदर शामिल करना है। ये सभी वाजीकरण के अंदर बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। और नेक्स्ट पुष्पधनवा रस, इसके अंदर भी वटियाँ होती है। पुष्पधनवा रस आप अच्छी तरह से देख लीजिए। पुष्पधनवा रस, इसको भी 5 से 10 ग्राम की मात्रा के अंदर इसके अंदर डालना होता है। मैं आपको बता दूं इसका कैसे तैयार करना होता है। ये जो हमने जितनी भी जड़ी बूटी आपको बताई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए आप अच्छी तरह से।
यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी हमने जड़ी बूटियां बताई है, इन सभी को कूट कर, पीस कर, छान कर अच्छी तरह से बारीक कपड़ छान पाउडर आपको तैयार करना है। इसी के बाद में कपड़ छान पाउडर तैयार हो जाने के बाद में उसके बाद में ये रूमी मसलंगी, इसको मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है, इसको अलग से सिल बट्टे पर या जो खरल होती है, खरल में हल्के हल्के हाथों से पीसना होता है। ये मिक्सी अगर इसका कण जला देती है तो ये काम नहीं करती है। ठीक है, अगली जब हमारी उसका तैयार हो जाए तो इसको जब शहद में मिला दिया जाएगा तो उसके बाद में ये डालना होगा। और जितनी भी हमने आपको बस में बताई है वो माजून बनने के बाद ही डालना है। और सब जब दवाइयाँ तैयार हो जाए उसके बाद में इसके अंदर ये इस तरह से सफूफ आपको मिल जाएगा। सफूफ देखने को मिलेगा आपको इस प्रकार। ये सब दवाइयाँ बारीक पीसने के बाद में इस प्रकार आपको सफूफ तैयार मिल जाएगा। अब इस सफूफ को माजून बनाने के लिए आपको शहद की जरूरत होगी, तो आप इसके अंदर 1 से 1.5 kg शहद लेकर आप उसमें माजून को तैयार कर सकते हैं, जो इस प्रकार होगी। ये देख लीजिए, जब हमारी माजून तैयार हो जाएगी जी, ये देख लीजिए बिल्कुल इसी तरह से जितनी गाढ़ी ये दवा है, इसी तरह से आपके वीर्य को भी ये गाढ़ा करने में सक्षम है। और नपुंसकता, शीघ्र पतन, इंद्री का टेढ़ापन वगैरह सब में ये काम करती है। जब हमारी माजून तैयार हो जाए तो माजून तैयार हो जाने के बाद में इसके अंदर 5 ग्राम की मात्रा में ज़ाफ़रान मिलाना है बाद में, जब आपका माजून तैयार हो जाए। और जब माजून तैयार हो जाने के बाद में सब मिला दिया जाए तो उसके बाद में लास्ट में आपको ये जो चांदी का वर्क होता है ये आपको ज़रूर से ज़रूर मिलाना होता है। ये आपको बाद में आपको नुस्खे के अंदर डालना है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, नुस्खा आपका तभी काम करेगा तब आप पेट को साफ रखेंगे, आपको कब्ज ना हो, गैस ना हो, एसिडिटी ना हो, आपके सब साफ रहे पेट, आपको दस्त साफ आते हो, तभी आप उसका काम करें। अब आप सोच रहे होंगे हमें कब्ज रहती है, गैस रहती है, एसिडिटी रहती है, तो हम नुस्खे का कैसे इस्तेमाल करें। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप त्रिफला चूर्ण का जरूर इस्तेमाल करें। रोज रात को 1 चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ लें, इससे आपको कब्ज ना होगी, गैस ना होगी, एसिडिटी ना होगी और दस्त भी आपको साफ आएंगी। उसी के बाद में आप नुस्खे को इस्तेमाल करें। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा किस तरह से त्रिफला चूर्ण तैयार किया जाता है और किस तरह से उसको लिया जाता है, उसके लेने के तरीके और त्रिफला चूर्ण तैयार करने के तरीके मैं आपको बता दूंगा। उसी के बाद में आप नुस्खे को इस्तेमाल करें। और हाँ, अगर आपको दवा बनाने में कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है या दवाओं की आपको पहचान नहीं है तो आप बनी बनाई दवा हमसे भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा होगा, इस पर आप कॉल करके ऑर्डर करके आप घर बैठे ये दवा मंगवा सकते हैं। इसमें आपको मालिश के लिए तेल भी दिया जाएगा इंद्री पर और खाने के लिए माजून और साथ में त्रिफला चूर्ण भी आपको कंप्लीट किट के रूप में भेज दिया जाएगा। आपको दवाओं को समझने में या दवाओं की पहचान करने में आप असमर्थ हो तो आप हमसे बनी बनाई दवा मंगवा सकते हैं। और आप बनाना चाहते हो तो आप घर पर इसको बना सकते हैं। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको बहुत खूब शेयर करें। उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके परेशान हाल हैं, आपकी इस ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में परेशान हैं। उन सभी दोस्तों को आप ये वीडियो शेयर करें। देखें, हाँ, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, अगर आपको दवाओं को समझने में या दवाओं की पहचान करने में आप असमर्थ हो तो आप हमसे बनी बनाई दवा मंगवा सकते हैं। और आप बनाना चाहते हो तो आप घर पर इसको बना सकते हैं। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको बहुत खूब शेयर करें। उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके परेशान हाल हैं, आपकी इस ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में परेशान हैं। उन सभी दोस्तों को आप ये वीडियो शेयर करें। देखिए।